हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय। जीवन में जब भी मुश्किलें घेर ले और समाधान की राह धुंधली लगे, तब भक्ति और श्रद्धा का मार्ग ही हमें प्रकाश दिखाता है। रविवार व्रत कथा सुनना न केवल हमारे कर्तव्यों को याद दिलाता है, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश भी देता है कि सूर्यदेव की कृपा से जीवन में नई ऊर्जा और आत्मबल पाया जा सकता है। यह कथा एक साधारण कहानी नहीं, बल्कि कर्म और धर्म के बीच गहरे संबंध को जागर करती है। सूरज की प्रथम किरण से जीवन का आरंभ होता है, जो हमें ऊर्जा, सकारात्मक और सफलता प्रदान करती है। रविवार व्रत की कथा न केवल भगवान सूर्यदेव की महिमा का बखान करती है, बल्कि हमारे जीवन में आशा, सुख और समृद्धि का दीप भी जलाती है। तो आइए मन और आत्मा को शुद्ध करते हुए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आज रविवार व्रत की कथा को, जो सूर्यदेव को समर्पित है, शुभ आरंभ करते हैं। पौराणिक व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ रखती थी। फिर सूर्यदेव की पूजा करके भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन किया करती थी। भगवान सूर्यदेव की कृपा से उसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट या चिंता नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देखकर उसकी एक पड़ोसन बुरी तरह जलने लगी। बुढ़िया ने तो गाय पाल नहीं रखी थी, इसलिए रविवार के दिन घर लीपने के लिए वे अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी हुई गाय का गोबर लाया करती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर एक दिन अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले दिन रविवार था और गोबर नहीं पाने के कारण उस दिन बुढ़िया ने सूरज भगवान को भोग नहीं लगाया। जब भोग नहीं लगाया तो उस दिन उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार सूर्य अस्त होने पर वह बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। उसने इस तरह से निराहार व्रत रख लिया। रात में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने, उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बुढ़िया ने बहुत ही विनीत स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसकी सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता जी, आज हम आपको एक ऐसी गाय देते हैं जो आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेगी, क्योंकि आप हमेशा रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लीपकर फिर भोजन बनाकर मुझे भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को धन, बांझ को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्यदेव से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो वे अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और उसके बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से चारा खिला दिया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह और ज्यादा जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें तो खुली की खुली रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत सोने के गोबर को उठा लिया और अपने घर ले आई। अपनी गाय का साधारण गोबर वहां रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। वह चुपके चुपके बुढ़िया के घर से गोबर ले आया करती थी और अपनी गाय का साधारण गोबर उसकी जगह पर रख दिया करती थी। बुढ़िया को इस बात की कोई खबर नहीं थी। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही वे चालाक पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। कुछ दिनों तक तो बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह ही व्रत करती रही, कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान ने जब पड़ोसन की इस चालाकी को देखा, तब एक दिन उन्होंने बड़ी तेज की आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से वह बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनवान होने से वह पड़ोसन तो
बुरी तरह जलकर राख हो गई। जब उसे सोने के गोबर पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा, तब वह राजा के दरबार में पहुंची। राजा को सारी बात बताई। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला, तब उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी कि राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय को न ले जाने की बहुत प्रार्थना की, बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन दुख के कारण उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय को दोबारा प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा को गाय को देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन अगले दिन जैसे ही सुबह राजा उठा, सारा महल गोबर से भरा हुआ देखकर घबरा गया। उसी रात सूर्य भगवान उसकी सपने में आए और बोले, राजन, यह गाय उस बुढ़िया को लौटा देना, इसी में तुम्हारा भला है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय भेंट रूप में दी है। सुबह होते ही राजा ने उस बुढ़िया को महल में बुलाकर बहुत सा धन देकर सम्मान सहित गाय को लौटा दिया और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। इसके बाद राजा ने पड़ोसन को दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन राजा ने घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। जिन्हें शारीरिक कष्ट था, उनके सभी शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। इस प्रकार सभी नगर को सूर्य देव की कृपा प्राप्त हुई। इसलिए हर रविवार के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से सूर्य देवता की पूजा करता है, कथा को पढ़ता सुनता है, सूर्य देव की कृपा से उसकी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि व्रत भी ना रख पाए, तो सुबह सूर्य देव को अर्घ देकर सूर्य देव की पूजा करके इस कथा को जरूर ही पढ़ना और सुनना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। अब आइए सुनते हैं सूर्य देव की दूसरी कथा, जिसने सुनने मात्र से घर सुख समृद्धि से भर जाता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। देवलोक के शिल्पकार विश्वकर्मा की एक पुत्री थी, जिसका नाम था संज्ञा। वह दिन भर तपती धूप में खेला करती थी। सूर्य की तेज किरणों का जैसे उस पर कोई असर ही नहीं होता था। संज्ञा जब बड़ी हुई तो एक दिन विश्वकर्मा और उनकी पत्नी ने संज्ञा को बड़े मुग्ध भाव से सूर्य को निहारते हुए देखा। यह देख विश्वकर्मा बोले, ऐसा लगता है हमारी बेटी सूर्य पर मोहित हो गई है। देख रही हो कितनी मुग्ध भाव से सूर्य की ओर देखी जा रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है स्वामी, विश्वकर्मा की पत्नी ने कहा। सूर्य के सौंदर्य के प्रति संज्ञा का आकर्षण उनकी आयु के साथ बढ़ता ही गया। एक दिन विश्वकर्मा ने संज्ञा को अपने साथ हाथी पर बिठाकर सैर के लिए निकले। अपनी पुत्री को सूर्य की ओर निहारते देख उन्होंने पूछा, बेटी, अब तो तुम छोटी नहीं, सोचता हूँ जल्दी ही तुम्हारा विवाह कर दूं। बताओ किस देव को तुम चाहती हो? पिताजी, आकाश में सूर्य से बढ़कर कोई तेजस्वी नहीं, संज्ञा ने उत्तर दिया। ठीक है, हम सूर्य के साथ तुम्हारा विवाह करा देते हैं, विश्वकर्मा बोले और अपनी पुत्री को लेकर सूर्य के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी पुत्री की इच्छा सूर्य देव को बताई तो उन्होंने उनका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और बोले, आपकी पुत्री मेरे साथ विवाह करना चाहती है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है और इनसे पूछ लीजिए, क्या ये मेरे ताप को सहन कर पाएगी? विश्वकर्मा संज्ञा को एक और ले गए और कहा, सूर्यदेव का उत्तर तुमने सुन लिया बेटी, अब बताओ सहन कर लोगी हर ऋतु में उनका ताप? हाँ पिताजी, संज्ञा ने बड़े विश्वास के साथ कहा। कुछ ही दिन बाद संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से हो गया। संज्ञा सूर्यदेव के साथ उनके लोक चली गई। पति के साथ संज्ञा के दिन सुख पूर्वक बीतने लगे। फिर उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया मनु। अनेक ऋषि मुनि बालक को आशीर्वाद देने आए। यह बालक ज्ञानियों में भी ज्ञानी होगा,
ऋषियों ने भविष्यवाणी की, आशीर्वाद सच निकला। जब वे कुछ बड़ा हुआ तो ऋषि मुनियों से शिक्षा ग्रहण करने लगा। सूर्यदेव और संज्ञा को अपने बेटे पर गर्व था, बहुत ही प्रेम से अपने बेटे का लालन पालन करते थे। अचानक एक बार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो गई। उनका तेज अपनी चरम सीमा पर जा पहुंचा। संज्ञा की चमड़ी झुलसने लगी। सूर्यदेव ने उन्हें अपने पास बुलाया तो वे अपनी आंखों पर हाथ रखकर उनके पास पहुंची। सूर्यदेव बोले, संज्ञा, मेरी ओर देखो, तुमने अपनी आंखें क्यों ढक ली है? नेत्र खोलो, मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ। स्वामी, आपके ताप से तो मेरी आंखें खुल नहीं पा रही। संज्ञा ने कहा, इसका अर्थ तो यह हुआ कि तुम मुझे अपने से दूर कर रही हो। विवाह के पूर्व मैंने तुमसे पूछा था कि क्या मेरा ताप सहन कर पाओगी। तुम्हारी सम्मति पाकर ही मैंने तुम्हारे साथ विवाह करना स्वीकार किया, लेकिन अब तुम अपने वचन से मुकर रही हो। सूर्यदेव ने क्रोधित होते हुए कहा, स्वामी, इसमें मेरा दोष नहीं। संज्ञा बोली, आपका ताप इतना प्रखर है। सूर्यदेव और भी कुपित हो उठे और बोले, सुनो संज्ञा, प्राणवान वस्तुओं को जीवित रखने वाला मैं ही हूँ, परंतु तुमने मेरी ओर से आंखें बंद कर ली हैं। अतः तुम्हारे गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वह यम होगा। यम अर्थात मृत्यु का देवता। संज्ञा वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन बच्चों का मोह उन्हें विवश किए हुए था। संज्ञा की एक सखी थी, उसका नाम था छाया, जो हूबहू संज्ञा की ही प्रतिलिपि थी। संज्ञा ने इस विषय में छाया से मदद लेने का निश्चय किया। संज्ञा ने छाया को बुलाया और अपनी समस्या बताई। संज्ञा की बातें सुनकर छाया बोली, मुझे क्या करना होगा? संज्ञा ने कहा, तुम संज्ञा बनकर मेरे पति के पास जाओ, उनकी पत्नी और मेरे बच्चों की माँ बनकर रहो। छाया ने कहा, उन्होंने मुझसे पूछताछ की तो मैं क्या कहूंगी? संज्ञा ने कहा, कह देना मैं संज्ञा हूँ, परंतु भेद मत खोलना। छाया ने कहा, यह सब मैं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। हे देव, कभी भी मुझ पर बिगड़े, यह शाप देने लगे तो मैं सारा भेद खोल दूंगी। संज्ञा ने कहा, ठीक है छाया, अब जाओ, मेरे बच्चों को संभालो। तुमने मुझे बहुत ही कठिन काम सौंपा है। संज्ञा फिर भी एक भरसक प्रयत्न करूंगी, छाया बोली और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद संज्ञा सोचने लगी, मैं मायके चली जाती हूँ, माँ और पिताजी मुझे देखकर प्रसन्न होंगे। मैं कुछ दिन वहां रहूंगी, परंतु पिताजी कहेंगे, स्त्री की शोभा पति के घर में है। ऐसे विचारों में उलझी संज्ञा मायके को चल पड़ी। रास्ते में उसके मस्तिष्क में उलझने टकराने लगी। वह सोचने लगी, पिताजी जब मुझे लौट जाने को कहेंगे तब मैं जंगल में चली जाऊंगी। कुछ समय बाद संज्ञा अपने मायके पहुंची। पिता ने उसका सत्कार किया और बोले, बेटी आओ, सब कुशल मंगल तो है ना? नहीं पिताजी, आपने ठीक ही कहा था। ग्रीष्म ऋतु में सूर्यदेव का ताप मैं सहन ना कर सकी। संज्ञा कुछ दिन वहां सुख से रही। एक दिन पिता ने उससे कहा, संज्ञा, तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी हुई, परंतु विवाह हो जाने के बाद स्त्री को मायके में अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। अब तुम अपने पति के घर जाओ, फिर कभी हमसे मिलने आना। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, किंतु पति का घर ही स्त्री का घर होता है। यही मैंने सोचा था। संज्ञा मन ही मन सोचने लगी और एक रात चुपचाप पिता का घर छोड़कर जंगल में चली गई। वह सोचने लगी, मैं सूर्यदेव के सामने नहीं जा सकती, इसलिए घोड़ी बन जाती हूँ। उस रूप में मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। घोड़ी का रूप धारण कर संज्ञा तपस्या करने लगी। सूर्य के ताप की शक्ति को कम करने के लिए उदय छाया ने सूर्य के यहाँ जाकर संज्ञा का स्थान ले लिया। सूर्य देव ने उसे संज्ञा ही समझा। वे बोले, तुम लौट आई मेरे पास। क्षमा कर दो स्वामी, मैंने अपनी दुर्बलता को जीत लिया है। छाया खेद भरे स्वर में बोली। सूर्यदेव ने कहा, संज्ञा, मैं तो कब का तुम्हें क्षमा कर चुका हूँ। अब घर की जिम्मेदारी संभालो, बच्चों का लालन पालन करो। छाया ने कक्ष में लेटे दोनों बच्चों पर निगाह डाली और घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। छाया इस घर में सुखी थी। वह प्राय सोचा करती थी, बेचारी संज्ञा कितना अच्छा घर त्याग कर गई है, क्या वह कभी नहीं लौटेगी? कुछ समय बीतने के बाद छाया को एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र पैदा होने के बाद वह कुछ चिंतित रहने लगी और मन ही मन विचार करने लगी, मुझे ये नहीं भूलना चाहिए
कि मैं संज्ञा की ही छाया हूँ। छाया ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। अब छाया का व्यवहार बदलने लगा। वे अपने बच्चों से तो प्यार करती थी, लेकिन संज्ञा के बच्चों को ताड़ने लगी, उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगी। मनु ने तो विमाता के व्यवहार को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यम को छाया का व्यवहार खटकता रहा। माता छाया का यमुना बहन के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। वे अपने बच्चों के साथ तो कितना अच्छा व्यवहार करती है, परंतु हम भाई बहन से नफरत करती है। एक दिन तो हद हो गई। छाया ने यमुना के बाल पकड़े और उसे डंडे से पीटती हुई बोली कि तुम लोग मरते भी नहीं, मर जाओ तो मेरा पीछा छूटे। जब छाया देर तक पीटती रही तो यम से रहा नहीं गया। उसने जाकर छाया का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोला, माता, अब तुमने यमुना पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तेरी यह हिम्मत, मुझे धमकी देता है। ठहर, आज मैं तेरे पिता से इसकी शिकायत करूंगी। छाया क्रोध से सिहर उठी। छाया ने तो इस डर से सूर्यदेव से शिकायत नहीं की कि कहीं उनका भेद उजागर ना हो जाए, लेकिन यम और यमुना ने तंग आकर अपने पिता से शिकायत कर दी। पिताजी, ये स्त्री हमारी माँ नहीं है। यम ने कहा, हाँ पिताजी, पुत्र माता से विमुख हो सकता है, परंतु माता की ममता कभी कम नहीं होती। यमुना भी बोल उठी, मैं देख लूंगा, तुम जाओ, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर सूर्यदेव ने बच्चों को धैर्य बंधाया, लेकिन बच्चों के जाते ही सोच में पड़ गए। बच्चे ठीक कहते हैं, यह कोई अवश्य मायाविनी है। सूर्यदेव गुस्से में भरकर छाया के पास पहुंचे, उसके केश पकड़कर झकझोरते हुए बोले, सच बताओ, तुम कौन हो, अन्यथा मैं कठोर दंड दूंगा। ठहरिए स्वामी, छाया बोली, मैं संज्ञा की छाया हूँ। वह आपकी देखभाल का कार्य मुझे सौंपे बिना नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे आपके पास भेज दिया। वह कहाँ है? सूर्यदेव ने पूछा। छाया ने कहा, अपने पिता के यहाँ है। सूर्यदेव सीधा विश्वकर्मा के पास पहुंचे, उनसे पूछा, संज्ञा कहाँ है? वे तुम्हारे तेज से बचने के लिए यहाँ आई थी। विश्वकर्मा ने बताया। अब कहाँ है? मैंने ध्यान करके पता किया कि उसने घोड़ी का रूप ले लिया है। वे जंगल में घूमती रहती है और तुम्हारे तेज को घटाने के लिए तपस्या कर रही है। विश्वकर्मा ने सूर्यदेव को बताया। तो आप मेरा तेज घटा दीजिए, फिर उसे खोजने के लिए चलते हैं। सूर्यदेव बोले। विश्वकर्मा ने सूर्यदेव के तेज का 8वां भाग छांट दिया, जिससे उनका तेज घट गया। फिर वे संज्ञा को खोजने के लिए निकले। उन्होंने राहगीरों से पूछताछ की कि तुमने इधर कोई घोड़ी देखी है? हाँ, एक विलक्षण घोड़ी को हमने नदी के पास विचरण करते देखा है, राहगीरों ने बताया। उसमें विलक्षण की क्या बात है? वह घोड़ी मानवी भाषा में बोलती है। देव, राहगीरों ने उत्तर दिया, तो वह अवश्य ही संज्ञा होगी। सूर्यदेव बोले। सूर्यदेव घोड़ी के निकट पहुंचे और कहा, संज्ञा, मैं सूर्य हूँ, तुम्हारा पति। अब तुम ये घोड़ी का रूप त्याग दो। जब तक मेरी मनोकामना पूरी नहीं होगी, मैं ये रूप नहीं त्यागूंगी स्वामी। संज्ञा ने उत्तर दिया, तुम्हारी मनोकामना तो पूरी भी हो गई। सूर्यदेव ने कहा। सूर्यदेव कहते हैं। विश्वकर्मा बोले। सूर्यदेव ठीक कहते हैं बेटी, मैंने इनके तेज का 8वां भाग कम कर दिया है। पिता से आश्वासन पाकर संज्ञा ने अपना घोड़ी वाला रूप त्याग दिया और अपने स्वाभाविक रूप में आ गई। वह हर्ष और विभोर से अपने पिता से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। फिर संज्ञा ने झुककर सूर्यदेव के पांव छुए और पूछा, स्वामी, हमारे बच्चे तो सकुशल है ना? हाँ, दोनों बच्चे ठीक हैं, मनु, यम और यमुना। अब फिर से माँ मिल जाएगी। सूर्यदेव ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब कभी भी अपना घर त्याग कर नहीं जाऊंगी। संज्ञा बोली, आप छाया को क्षमा कर देना और अपने साथ ही रखना। दोनों का मिलन देखकर विश्वकर्मा ने भी अपना आशीर्वाद प्रदान किया और सदा सुख शांति से रहने का आशीर्वाद दिया। सूर्यदेव और संज्ञा सूर्यलोक को चले गए और छाया बच्चों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए, सूर्य नारायण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र। हमें सूर्यदेव की कथा के साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर सुनना चाहिए। प्रिय भक्तों, आपसे बार बार निवेदन है, अगर आपको कथा अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए।
वीडियो को लाइक करके कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए सूर्य नारायण भगवान की जय जरूर जरूर लिखिए। ओम गणेश सूर्याय नमः। अब आइए सुनते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में ही रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम जी के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले माँ बाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पा सकोगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। ये नित्य अक्षय और परम कल्याण में स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। ये चिंता और शोक को मिटाने, आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित है। ये नित्य उदय होने वाले, देवता और असुरों से नमस्कृत, विश्ववान नाम से प्रसिद्ध, प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मते नमः, समुद्यते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विश्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप है। ये तेज की राशि और अपनी किरणों से जगत को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों को पालन करते हैं। यही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा वरुण पितर वसु साध्य अश्विन कुमार मरुदगण मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले और प्रभा की पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, अदिति पुत्र, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य सर्वव्यापक, खग आकाश में विचरने वाले, पूषा पोषण करने वाले, गव्यमान प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश, भानु प्रकाशक, हिरण्य रेता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व दिशाओं में व्यापक और हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्रार हजारों किरणों से सुशोभित, सप्त सप्ती सात घोड़ों वाले, मरीचिमान किरणों से सुशोभित, तिमिरो मंथन अंधकार का नाश करने वाले, शंभु कल्याण की उद्गम स्थान, त्वष्टा भक्तों का दुख दूर करने वाले, जगत का संहार करने वाले, मार्तंडक ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा शिशिर स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर दिनकर रवि सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र शंख आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिर नाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ आकाश के स्वामी, तमोभेदी अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग यजु सामवेद की पारगामी, घन वृष्टि घनी वृष्टि के कारण, अपा मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य विधि पलगम आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु पिंगल भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कवि त्रिकालदर्शी विश्व सर्वस्वरूपी, महातेजस्वी रक्त लाल रंग वाले, सर्वोद्भव सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह तारों के स्वामी, विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी, द्वादश आत्मा 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त, इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूर्व गिरी उद्याचल और पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों ग्रह और तारों के स्वामी, दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्र किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है।
आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र, अभक्तों के लिए भयंकर, वीर, शक्ति संपन्न, सारंग, शीघ्रगामी सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाली प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको सुहा कर देने वाला अग्नि आप ही का स्वरूप है। आप रुद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता और शीत के निवारक, शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि, अज्ञान का हरण करने वाले, विश्वकर्मा, संसार की सृष्टि करने वाले, तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं, वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थिर होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता यज्ञों में भी फल के यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सबका फल देने में यही पूर्ण समर्थ है। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में, किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित्त होकर इस देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप करने से कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। माँ बाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री राम जी का शोक दूर हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा। उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। इस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री राम जी की ओर देखा। निशाच राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन, अब जल्दी करो।